ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मोदी सरकार के निर्देश पर पूरे भारत में निकाली जा रही है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को अलवर भिवाड़ी से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। भिवाड़ी, बानसूर सहित कई जगह लोगों से संवाद करते हुए बीजेपी की यह यात्रा जयपुर पहुंची। यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर और जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार, गांधी परिवार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस अब लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही, वह केवल एक परिवार का पालन करने वाली पार्टी रह गई है। हमारी पार्टी इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ वंशवाद नहीं, आंतरिक लोकतंत्र है। यादव ने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में लोग कहते हैं राजस्थान में सरकार नहीं चलती, किस्सा कुर्सी का फिल्म चलती है। सुबह पायलट साहब की कुर्सी, शाम को गहलोत साहब की कुर्सी, दोनों के बीच रेफरी डोटासरा साहब। इनके बीच खेल भी चल रहा है, वो भी रुमाल झपट्टे का। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने अगले चुनाव में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा है कि हम राजस्थान में बहुत थोड़े वोटों से सरकार नहीं बना पाए, इसका नुकसान राजस्थान की जनता को हुआ। हम यहां से संकल्प लेकर जाए कि 2023 में 3/4 बहुमत से राजस्थान में सरकार बनेगी। मैंने भिवाड़ी में भी कहा और यहाँ भी कह रहा हूँ कि फिर से कमल खिलाकर सुशासन लाएंगे और वह लंबे समय के लिए लाएंगे। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार के कारण राजस्थान पीछे छूटा है, उसकी भरपाई करनी है। सबके मन में सवाल है कि जन आशीर्वाद यात्रा क्यों? इसका उत्तर है कि कोई भी सरकार या पार्टी सत्ता में आए, हम सबसे पहले जनता के सेवक है, इसलिए जनता का आशीर्वाद मांगने आए हैं। भाजपा जैसी लोकतांत्रिक पार्टी ही ऐसा कर सकती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 7 साल में देश की राजनीति में परिवर्तन आया है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की मानसिकता में परिवर्तन आया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने 50 साल तक देश में राज किया, लगातार राज किया, 1947 से अगर 77 से 80 का थोड़ा सा समय छोड़ दे तो कांग्रेस ने लगातार राज किया। कांग्रेस ने देश के हर वर्ग को एक वोट बैंक बना के रखा, हर वर्ग को एक वोट बैंक बना के रखा और किसी को कुछ नहीं दिया। अगर कांग्रेस ने किसी को दिया तो केवल एक परिवार को दिया और बाकी को उस परिवार की केवल खिदमत करने का ही भाव दिया। हम राजनीति में इसी चीज को तोड़ने के लिए आए हैं कि राजनीति में केवल कोई परिवार और वंश के कारण किसी व्यक्ति को स्थान नहीं है। उसकी अपनी क्षमता, योग्यता के साथ व्यक्ति की मूल समस्याओं को समाधान करने की जिसके अंदर मन में ये संकल्प शक्ति है, वही देश की राजनीति को चला सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देश है। वहीं हाल ही में संसद में हुए विपक्ष के हंगामे को लेकर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाई टेबल जो है वो लिखने के काम में आती है, खड़ा होकर के डांस करने के काम में आती है। किताब जो है वो पढ़ने के काम में आती है या फेंकने के काम में आती है। और कानून जो लिखे जाते हैं वो जनता के लिए पढ़ करके उसमें सुझाव देने के लिए लिखे जाते हैं या फाड़ करके पार्लियामेंट में फेंकने के लिए किए जाते हैं। कौन जवाब देगा इसका? कौन राजनीतिक दल इसका जवाब देगा कि राजनीति की मर्यादा को तार तार करना, इसी को कहते हैं कि कानून को संसद के अंदर फाड़ा जाए। इसी को चीरहरण कहते हैं कि किताबों को उठा करके स्पीकर के सामने फेंका जाए। और इसी को लोकतंत्र का तांडव कहते हैं कि लोकतंत्र में स्पीकर की टेबल पर खड़ा होकर के नाच किया जाए। इससे शर्मनाक लोकतंत्र का इतिहास का काला दिन इस देश में हो नहीं सकता। और ये उन्होंने किया है जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई। जिनके हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई और जिनके हाथ से सत्ता गई तो उन्होंने देश की संसद को अपमानित किया। उसके लिए आशीर्वाद मांगने हम जनता के पास गए। तो वहीं अपने भाषण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने देश की साख को गिराया, देश में भ्रष्टाचार और अराजकता की स्थिति बनी। 2.5 साल का राजस्थान में कांग्रेस का राज इतिहास में दर्ज हो गया। राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा और किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी के साथ ठगी हुई। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इस दौरान पूनिया ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय महान वैज्ञानिक है, 10 तक गिनती गिनते ही कर्जा माफ कर देते हैं। न कर्जा माफ हुआ, न ही बिजली की VCR भरी नहीं जा रही। कांग्रेस के वादों से नौजवान बेरोजगार रह गए हैं और कुछ तो कुंवारी भी रह गए हैं।
वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान की स्थिति ठीक नहीं है। सीएम अशोक गहलोत घर से नहीं निकल रहे, कहते हैं कि कोरोना का प्रोटोकॉल टूट जाएगा। जब यूपी के सीएम बाहर निकल सकते हैं तो आपको घर से बाहर निकलने में क्या दिक्कत है? आपको पता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं कि सरकार खतरे में आ जाएगी। उनको यह मालूम है कि घर से नहीं निकलो, यह उनकी आखिरी पारी है। अगली बार बीजेपी आने वाली है। किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है, जंगल राज हो गया है। हम संघर्ष करेंगे और गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।